अच्छा, हृदय से विचार करना, जमीन बढ़िया है, बीज बढ़िया है, खाद पानी समय समय पर गिरता रहा तो समय समय पर सब चीज होती है, तो छोटा सा पौधा निकलने लग जाता है। जहां छोटा सा पौधा निकला, हरी हरी पत्तियां, छोटे छोटे फूल निकलने लगे, तो उस पौधे को बकरियां खाने के लिए दौड़ती हैं। हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं, बकरियां दौड़ लगाती हैं। किसान क्या करता है, उस छोटे से पौधे को बचाने के लिए चारों ओर बाड़ लगा देता है, ईंटों की बाड़, कांटों की बाड़। और जो प्रैक्टिकल बात है, यदि बकरी ने पौधे में मुंह मार दिया, पौधा गया काम से। ताहे विघ्न डर छेरी हु को, उसको डरे पौधे को। जहां आपने गुरु बढ़िया मिले, भक्ति भाव हृदय में आया, जहां माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनी, और जहां बाजार में निकले, कुछ लोग तो इसी पर रहते हैं। क्यों भाई, ये 101 नंबर की प्लेट कहां लगा के घूम रहे हो, ये पट्टा डाल रखा है, क्या होता है राम राम करने से? यदि कोई बातों में आ गया तो बस पहुंच लिया माथा। गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई तिलक नहीं लगाते हो? अब गुरुजी क्या बताएं, बाजार में जाते सब लोग बड़ा परिहास उड़ाते हैं, बड़ा चिढ़ाते हैं। गाड़ियों में जाते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, इसलिए जब पूजा करने बैठते हैं ना, तब पूरा लगा लेते हैं, और जब बाहर निकलते तो सफाई कर लेते हैं। इसका मतलब ध्यान देना, नास्तिक रूपी बकरियों ने आपे भक्ति रूपी पौधे को चट कर दिया, खा लिया। लेकिन हृदय से विचार करना बंधुओं, जमीन बढ़िया है, बीज बढ़िया है, पौधा उगने लगा, समय समय पर खाद पानी डलता रहा, बकरियों से पौधे को हम बचाते रहे, वह छोटा सा पौधा इतना बड़ा हो जाएगा, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएगी। अरे बकरी की तो औकात क्या, बड़े बड़े हाथी भी बंधे रहेंगे तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसी प्रकार गुरुदेव बढ़िया है, बीज बढ़िया मिल गया, मंत्र रूपी बीज, और खूब समय समय पे सत्संग का जल पड़ता रहा, वो भक्ति का पौधा इतना बड़ा हो जाएगा, फिर टस से मस होने वाला नहीं। उसकी जड़ें तो बस जम गई। तो तृतीय करें गुरु समुझी, तीसरी भूमिका में गुरु बनाओ, और फिर चौथी भूमिका, चौथे हो ही विरक्त। चौथी स्थिति में विरक्ति को धारण करो। विरक्ति का मतलब कपड़े रंगना नहीं है। जापे घर बैठ कछू ना बनी, वो बन में बैठ कहा कर ले। जिसने भैया घर में ही कुछ नहीं कर पाया, जंगल में चला भी जाएगा ना, तब भी मन घर में लगा रहेगा। सर्दी पड़ रही है, 5 कंबल आ गए तो 3 कंबल घर भेजने की खुराक पर रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। विरक्ति हृदय से, चौथे हो ही विरक्त। और जब विरक्ति हृदय में आ जाएगी, तब भूमिका आती है, पांचे भूले देह सुधी। तब पांचवी भूमिका में देह का भी भान ना रह जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। मीरा ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल। देह का भी भान ना रह जाए। जब देह का भान ना रह जाए, तब भूमिका आती है छठे भावना रास की। तब रास में आपका प्रवेश होगा। सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। ये 7 सोपान हैं, जो 7 सोपानों को पार करता है वही रास का अधिकारी बनता है।
तो आज गोपियां रास में पहुंची हैं। दुहंत्यो भी ययो कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रुत संया वह मधुद्वाश्या परा ययो परे विशंत्यस्तद्दित्वा पायतना शिशून पयः सुश्रुसन्त्यः पतिन काश्चित् अश्यन्त्योपास्य भोजनम लिम्पन्त्यः प्रवजन्तोन्या अंजन्त्या काश्च लोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काचित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणः प्रतिभिः पृथिवीर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्द्रः प्रहतात्मानुन्यवर्तन्त मोहिता अंतर्ग्रहे कथा काश्चित् गोप्यो लब्धो विनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्त दुर्मीलितलोचनः दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापदता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषा निर्वृत्त्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देह सद्य प्रक्षीण बंधना राजोवाच। एक गोपी अपने शरीर को सजाने में लग गई। साल भर से प्रतीक्षा कर रही थी, प्यारे मुझे कब बुलाएं। उसने अपने शरीर का भान रखा। जैसी निकलने लगी उसके पति ने देख लिया। क्यों? रात के 12 बजे कहां जा रही हो? चलो अंदर घर में। कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। उस गोपी को इतना विरह जागृत हुआ, इस 5 भौतिक कलेवर को सजाने में मैंने अपना मन लगा लिया। दुस्सह प्रेष्ठ विरह। उस गोपी को इतना विरह जागृत हुआ कि ध्यान देना कि अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत प्राणियों के अनंतानंत सुख और दुख सामने इकट्ठे हो गए। सभी दुख इकट्ठे होकर कहते हैं हम सभी मिलकर इसको कष्ट देना चाहें तो इतना कष्ट नहीं दे सकते। ये गोपी, इस गोपी को कृष्ण विरह में जितना कष्ट प्राप्त हो रहा है, सभी सुख प्रकट हो गए और विचार करते हैं यदि हम इस गोपी को सुख देना चाहें तो इतना सुख नहीं दे पाएंगे जितना सुख इसको कृष्ण की अनुभूति करने में प्राप्त हो रहा है। तो सुख और दुख दोनों समाप्त हो गए। उस गोपी ने 5 भौतिक कलेवर का परित्याग किया। जहुर्गुणमयम देह सद्य प्रक्षीण वंदनात्। 5 भौतिक का कलेवर का परित्याग करके, सुंदर रूप धारण करके सबसे पहले वो भगवान कृष्ण के पास रास में पहुंच गई है। जैसी सारी गोपियां आई, भगवान सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा व्रयस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भो महाभागा सुस्वागतम। हे ब्रज गोपियों, आप सभी का स्वागत है। जब खूब स्वागत किया, गोपियां मन में बड़ी प्रसन्न हुई। देखो कृष्ण कन्हैया कैसा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बाद में कहते हैं ब्रूतागमन कारण। जंगल में आने का क्या कारण है? अच्छा, रात की चांदनी देखने के लिए आई हो? गोपी ने सिर हिला दिया, ना महाराज। अच्छा, तो पति से झगड़ा हो गया? नहीं, पति से भी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो मुझसे मिलने आई हो? हाँ महाराज, आपसे मिलने आई। तो भगवान कहते हैं ब्रज गोपियों, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात्। हे ब्रज गोपियों, जब प्रातःकाल गैया चराने के लिए जाता हूं तब दर्शन कर लिया करो, शाम को लौट कर आता हूं तब दर्शन कर लिया करो। इस प्रकार अर्धरात्रि में अपने घर परिवार को छोड़कर मुझसे मिलने के लिए चली आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। अति परिचयाद् अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होने लग जाती है, प्रेम नहीं रहता। इसलिए प्रेम दूर का अच्छा होता है। सब लौट जाओ यहां से। भगवान ने पूरे 10 श्लोकों में पूछा है कि क्यों आई हो, लेकिन धन्य है ब्रज की गोपियां, पूरे 11 श्लोकों में उत्तर देती हैं हम इसलिए आई हैं। इसको कहते हैं प्रणय गीत।